नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आपको विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी की भी जन्म जयंती है, 2 अक्टूबर है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस। तो ये सारी खुशियां देश में मनाई जा रही है। साथ में एक जो संघ जो है, जिसके बारे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बताया कि उन्होंने जो स्वतंत्रता जो अपना संग्राम था उसमें बहुत अच्छा काम किया था। जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है वैसी एनजीओ है, उसके बारे में भी आज उनके वो खाली संघ में खुशी है, बाकी की खुशियां जो है हमारे देश के खुशियां है। और बहुत ही हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गांधी जी को मारने की जो साजिश थी, जिसमें वो जिनका नाम आया था, वो आरएसएस आज गांधी जी के चरणों में आ चुकी है। ऐसी तस्वीरें आ रही है कि और स्वयं उनके सर संघचालक मोहन भागवत ने भी आज महात्मा गांधी को याद किया, उनकी तारीफ की। तो चलिए, ये सारी बातें तो ठीक है, पर आज जो है विजयादशमी है। और आपको बता दें कि भाई, लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो रावण का पुतला जलाने की जो परंपरा है वो बहुत सदियों पुरानी है। वो व्हाट्सएप पर किसी को आया होगा। पर वास्तविकता ये है कि ये जो रावण का पुतला जलाने की घटना है वो 1948 से शुरू हुई है। और उसके पीछे भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो तथ्य मिलते हैं कि जिस तरह से आजादी के पहले गणेश उत्सव था, उसे घर से बाहर लाकर लोगों को इकट्ठा करने का उनके पीछे का जो एजेंडा था, दूसरे भी एजेंडे थे। तो उसी तरह से आजादी के बाद ये शुरू किया गया कि रावण का पुतला जलाया जाए। 1948 में, फिर पटना में शुरू हुआ था 1955 में, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो उसके पहले तो ये था नहीं। और जो हमारे ग्रंथों और शास्त्रों को देखे तो उसमें तो ऐसा था कि रावण का वध करने के बाद राम भगवान जो है, जो स्वयं नारायण, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक तरह से तो जो शिव जी है, महादेव को दुखी किया था। क्योंकि जो रावण था वो महादेव का परम भक्त था। उसकी केवल एक ही गलती थी, वो अहंकारी था, और बहुत ज्यादा अहंकार के चलते ही उसने उसका वध करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा था, श्री राम का। तो ये तो भाई हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये है। बाकी अभी तो जो चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें तो बहुत सारी बातें होगी। तो वैसे तो ये जलाना नहीं जलाना कोई, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि कोई बहुत महत्व की घटना नहीं है। इसमें बहुत कुछ, रावण का पुतला हर साल जलाना और जलाकर खुश होना, नाचना, आतिशबाजी करना, ये सारी जो ढकोसले हैं वो कोई मतलब के नहीं है। क्योंकि इस देश में अभी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, तो इसके पीछे पागल होना जरूरी नहीं है। और वैसे ये भी देखना जरूरी है कि रावण जितना ज्ञानी, उसके पुतले को जलाने के लिए जो लोग आते हैं वो कितने अज्ञानी होते हैं। वो उनकी जो लायकात होती है, उनका क्वालिफिकेशन होता है, वो रावण के सामने, क्या रावण के पैर के नाखून के सामने खड़े रहने का भी उनके पास ज्ञान नहीं होता है। और वो लोग इकट्ठा होकर रावण को, उसके पुतले को जलाते हैं। तो वैसे ही दूसरे भी ऐसे लोग हैं अभी देश में। जिस तरह का राजकारण, राजकीय माहौल चल रहा है, तो उसमें तमिलनाडु से एक वीडियो ऐसा आया है जहां पर राम का पुतला जलाया गया। और जो तमिल भीमता जो कम्युनिटी है, उन्होंने कल श्री राम के पुतले को, उसका दहन किया। डीएम के सरकार की ये डीएम की सरकार है वहां पे। और आपको ये भी दिखा दे कि जब एमपी में ओबीसी कोटा केस में जो भाजपा था, उसके नेताओं ने श्री राम का अपमान किया, ऐसी एफिडेविट की थी, तब डीएमके के धाराशास्त्री, वकील और सांसद पी विल्सन ने वो उन्होंने वकील रखा था। तो ये एक बात है। पर आज ऐसे देखिए कि आज के दिन ऐसे भी लोग इस देश में है जिन्हें राम से भी प्रॉब्लम है। देखिए ये भी। तो इन्होंने, डीएम के समर्थक है और वो तमिल जो लोग हैं, उन्होंने राम के पुतले को, और इससे उनको खुद को कितना संतोष मिला होगा वो तो राम जाने। जैसे ही रावण का पुतला जलाने के बाद अपने अंदर के जो अहंकार है,
जो झूठ बोलने की वृत्ति है, जो अंधश्रद्धा है, जितनी भी ऐसी कुरीतियां है, कुनीतियां है, उसे कितने लोग भूल जाते हैं। क्योंकि भाई साहब मैंने तो देखा है कि रावण का पुतला जलाने का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में भी पब्लिक का काटने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं। वो किसी न किसी तरह से अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस धार्मिक प्रसंग, वो धार्मिक सही में है नहीं। रावण का पुतला जलाना वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। फिर भी उस कार्यक्रम को धार्मिक बताकर उसमें बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर कर अपना एक तगड़ा मुनाफा और मजे वो साइड में कर लेना, ये करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और सरकार जो हमारी है वो महामानव की नॉन बायोलॉजिकल सरकार है, तो वो तो इसमें कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उसमें उनका एजेंडा वो सेट होता है। तो एक और वीडियो भी आपको दिखाऊं कि अभी जो रामलीला होती है, रामलीला कृष्ण लीला, ये हमारी परंपराएं हैं, जिसमें जो हमारे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ है उसकी जो बातें होती है वो लोकभोग्य तरीके से लोगों को तक पहुंचाकर लोगों के अंदर के राम को या तो कृष्ण को जगाना या तो लोगों को अच्छी राह पर ले जाना, ये हमारी परंपरा रही है। पर अभी जो है ये मॉडर्न युग आ गया है और मोदी राज चल रहा है। तो अभी तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें रामलीला में भी जो रामलीला होती है उसमें भी बहुत सारे अश्लील नृत्य होते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो कावड़ यात्रा में हमने देखे थे कि बहुत सारे अश्लील नृत्यों के साथ कावड़ यात्राएं निकल रही है, तो उसी तरह रामलीला में भी शूरपंखा जो है वो वाला दृश्य में उसमें गाने आते हैं। ये एक वीडियो में दिखाता हूँ जो मयूर भाई ने आज भेजा है। मैंने कल भी 2-3 वीडियो देखे थे जिसमें कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग बज रहा है और वो शूरपंखा है वो लक्ष्मण के पास जाती है और उसको रिझाने की कोशिश कर रही है। ऐसे सब कर रहे हैं अभी, क्योंकि मोदी राज है, मोदी है तो मुमकिन है। ये देखिए। ये गाने पर शायद कॉपीराइट आ जाए और चेंज करना पड़े इसलिए, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे वहां पे अभी यूपी साइड और उत्तर प्रदेश साइड और योगी राज जो है वहां पे ऐसी रामलीलाएं हो रही है। तो इसे किस तरह की भक्ति, आप पता नहीं। ये मोदी साहब का अगर कल कभी अगले संडे को या उसके बाद में जो मन की बात करते हैं उसमें शायद 2-4 बातें बता दे कि भाई ये भी एक तरीके से साधना का रूप है। भाइयों बहनों, जब साधना होती है उसमें बॉलीवुड के गाने भी जरूरी होते हैं। जैसे हमारे गुजरात में नवरात्र होता है तो नवरात्र की आराधना खत्म होने के बाद हम 12:30 बजे से फिर 1 बजे से बाद बॉलीवुड के सॉन्ग पे गाने गाते हैं। उसमें अल्लाह भी आता है, कोई भी आता है। तो भाइयों बहनों, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये करके बात कर सकते हैं मोदी साहब। पर इन सब के बीच में एक वीडियो बहुत मजेदार किसी ने बनाया है, उसका वो पता नहीं है पर उस बंदे ने रावण की जो अपनी वो फिलोसॉफी है, रावण क्या सोचेगा, उस पर एक कटाक्ष किया है। ये देखिए, ये बेचारा रावण आज क्या, अगर सही में रावण, क्योंकि मैं तो रावण को या राम को इस तरह से नहीं देखता हूँ। वो हर एक इंसान में, मेरा मानना है कि हर एक इंसान में एक राम है, हर एक इंसान में एक रावण है। और ये बाकी की जो बातें होती है वो बहुत ही धरातल की है। पर इस तरह से ये वीडियो, ये कटाक्ष अच्छा किया है ये भाई साहब का, जिनका भी है, मैं आपका नाम नहीं पता है, फिर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये वीडियो है। रावण महाराज भाग क्यों रहे हो? अरे ये पागल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसो जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है। पर ऐसा ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है? ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी तो रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बेटियों है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जेके बाद में जलाने चल जाओ। है रावण मारो, रावण मारो, पहले तुम्हारे अंदर का रावण जलाओ। चलो ठीक है भाई साहब, अभी जनता पड़ी है मेरे पीछे जलाने के लिए, है नहीं, बाद में बताऊंगा।
भाई साहब ये आज की बात थी थोड़ी सी कि भाई देखिए रावण तो भाग रहा है बेचारा और लोग उसको जलाने के लिए पीछे जो पड़े हैं वो अज्ञानी है, अहंकारी है और ऐसी सब है। तो आपको अगर इस वीडियो पे कुछ अपना कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और जो हमारे जो महामानव स्वघोषित नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने जो कल आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत की अनुपस्थिति में जो बातें कही थी, संघ की जो प्रशंसा की थी, उस पर आप कुछ टिप्पणी देखना चाहे, आप उसका एनालिसिस देखना चाहे तो मयूर जानी ऑफिशियल पर ही मयूर भाई ने 2 कार्यक्रम किए हैं। एक राजेश ठाकर जी से है और दूसरा कार्यक्रम आज सुबह उसको हमने अपलोड किया हुआ है, तो वो देखिए, उसमें पूरी तथ्यों के साथ उसका विश्लेषण है कि हमारे जो स्वघोषित झूठे जो झूठासुर ऐसा कुछ कह सकते हैं, या फेंकासुर जो है, उन्होंने जो फेंकी है उसका जो पूरा विश्लेषण किया है वो आप वहां पे देख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आपने मयूर जानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नियमित रूप से हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को और ये चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।